लाइट्स, कैमरा, साउंड। हो गया हो तो पॉडकास्ट शुरू कर ले भाई। हाँ भाई, करते हैं। एंड एक्शन। कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओपन सिनेमा चैट के पॉडकास्ट में। ये बंदा बहुत हंस रहा है कि मुझे बढ़िया से इंट्रो भी नहीं देने दे रहा। हम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि लास्ट हमने एक पॉडकास्ट किया, उसमें व्यूज़ थोड़े कम आए हैं, बट तो बहुत कम आए हैं, बट एनर्जी लेके आ रहे हैं। आज एक बढ़िया टॉपिक के साथ आए हैं जो आपने देख लिया होगा अमेज़ॉन के चैनल पे, अमेज़ॉन प्राइम के चैनल पे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? उन्होंने 40 वेब सीरीज इंक्लूडिंग मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज अपकमिंग जो उनके प्रोजेक्ट हैं उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। तो हम आज का पॉडकास्ट उसी को डेडिकेट कर रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम को। तो बताओ कहाँ से शुरू करें, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये भी बात है, टाइमिंग की कमी है, हम बहुत लंबा पॉडकास्ट नहीं करने वाले। 40 नहीं रखेंगे हाँ, सबके बिल्कुल। बारे को, कि कई के तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, जस्ट नाम आया है, उनकी डिटेल भी हम क्या ही बता पाएंगे। टॉप 10 रखते हैं फिर। टॉप 10 सही रहेगा? हाँ, टॉप 10 मेरे हिसाब से टॉप 10 सही रहेगा। ठीक शुरुआत है। किससे करें अब? थोड़ा सा न्यू ऑडियंस को फिर से बता देते हैं हमारा पॉडकास्ट किस चीज़ के अराउंड है। शायद उनको पता ही ना चले क्योंकि ऑलरेडी वीडियो वायरल नहीं पुराना चला ही नहीं। तो हम बता देते हैं, ओपन सिनेमा चैट ये पॉडकास्ट है मूवीज़, वेब सीरीज़, एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्रीज, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, हर चीज़ के अराउंड जो सिनेमा के अराउंड है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आ जाओ, बात करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हो तो हमें डीएम भी कर सकते हो। अगर आप आसपास होगे तो आ जाना, आपके साथ भी पॉडकास्ट कर लेंगे। और इस पॉडकास्ट की खासियत ये है कि इसमें कोई होस्ट नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, हम तीनों ही होस्ट हैं, हम तीनों ही गेस्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट, ज़्यादा लेट नहीं करते। सबसे पहले तो यही है कि अमेज़ॉन ने भाई तबाही मचा दी है। 40 मूवीज इंक्लूडिंग वेब सीरीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज इकट्ठे ला रहा है। तो बाकी नेटफ्लिक्स वाले, हॉटस्टार वाले तो देख ही रहे होंगे सब कि क्या कर रहे हैं ये, है ना। तो काफ़ी मूवीज़ आ भी चुकी हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं ए वतन मेरे वतन, सारा अली खान की है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, ट्रू बेस्ड स्टोरी है उसकी। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो कैरेक्टर एक्चुअली सारा अली खान के लिए नहीं बना था। जचा नहीं, मतलब हाँ, सारा अली खान ने अपना सारा ग्लैमर पीछे छोड़ के ऐसा कैरेक्टर किया, बट ठीक था मतलब, पर जचा नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाए कैरेक्टर से। सारा अली खान का जो कैरेक्टर आपने अतरंगी रे या मर्डर मुबारक में जो कैरेक्टर देखा है उनका, वो वैसे कैरेक्टर्स के लिए ही बनी है, यानी चुलबुले कैरेक्टर्स के लिए, जहाँ पे मस्ती हो गया, फन हो गया। वो ऐसे देशभक्ति वाले कैरेक्टर्स के लिए नहीं बनी। पेट्रियोटिक फील नहीं आती है उनसे। बोल्ड कैरेक्टर भी बढ़िया लगते हैं। हाँ, बोल्ड कैरेक्टर भी बढ़िया लगते हैं। यार करना भी चाहिए उसको बोल्ड कैरेक्टर्स, जो उसने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन डिजर्व भी करती है। बट ये जज नहीं करेंगे हम। बट आपने नेगेटिव पॉइंट्स तो बता दिए, पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ कुछ जो एज अ सिनेमाटोग्राफर बता सकते हैं। डीआई, मूवी की डीआई बहुत बढ़िया है, जो डिपेक्ट करती है ओल्ड टाइम को, कि आज़ादी के टाइम पे अगर हम होते तो हाँ ऐसा देखेंगे, क्योंकि कलरफुल नहीं है, ब्राउनिश टोन है, ब्राउन ब्लैक एंड वाइट नहीं है, पूरी ब्राउनिश टोन है, डस्टी लुक है डीआई। सेकंड थिंग, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है, प्रॉप्स पे, लाइक कोई रेडियो, कोई टेलीफोन, कोई बैकड्रॉप लगाए, कुछ भी है, लोकेशंस, कपड़े, सब कुछ उन्होंने पुराने टाइम का रखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी एक चीज़ है कि इन्होंने रन टाइम अच्छा रखा, बाकी अगर हम क्रेडिट्स वगैरह काट दें तो 2 घंटे की बचती है। हाँ, तो मूवी मुद्दे पे रहती है, मुद्दे से अपने नहीं हिलती, भटक नहीं पाते। सीधा सीधा मतलब स्टोरी दिखाई जाती है, वही चलता है। और एक लास्ट चीज़, इमरान हाशमी का कैमियो भी बहुत बढ़िया था। हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज़ है उसमें। इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, बड़ा था, वो भी बढ़िया लगा। और बस एक नेगेटिव पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा, मूवी में लॉजिक थोड़ा कम है। हाँ, वो अपना वो वाला सीन है जिसपे वो लगाते हैं, वो रेडियो बनाते हैं, रेडियो स्टेशन इतना बनाते easy हैं। नहीं होता रेडियो स्टेशन बनाना, आपने डिटेल में ही नहीं देखा। इस चीज़ के साथ एक चीज़ लिंक करना चाहेंगे हम, डंकी को। जैसे कि डंकी मारना उन्होंने इतना डिटेल में नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया जैसे
स्लो मोशन में ही निकल गया वो सीन पूरा। वो तो गाने में निकल गया पूरा। गाने में निकल गया पूरा। लेकिन एक पंजाबी मूवी तूने बताया था आजा मेक्सिको चलिए, उसमें डंकी कैसे लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, पूरा स्ट्रगल पूरा डिटेल्ड बताया हुआ है। यह भी बताया हुआ है कि हर बंदा डंकी लगा के बाहर पहुंच भी नहीं जाता, आधे तो बीच रास्ते में ही मर जाते। ये तो बड़ी आराम से पहुंच गए थे, खुशी खुशी पहुंच गए ये तो गाने गाते गाते। यार। कई तो पंजाब में रहते हैं तो पता ही होगा, हमारे नॉन फैक्टर कई बार पता चलता है कि उनका लड़का उनकी लड़की ऐसे डंकी लगा के जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल कहेंगे बेवकूफ़ी कहेंगे, बेवकूफ़ी कह लो यार, पता नहीं अब यार, मजबूरी भी कह सकते हैं हम। भी है। पर डंकी में वो चीज़ एक्चुअल में दिखाई नहीं गई। थोड़ा और ब्रूटल दिखाना चाहिए था ताकि लोगों को ना एक्चुअल में लगे कि नहीं भाई ये नहीं करना, डर बैठना चाहिए था। उन्होंने तो यार लास्ट में ये दिखा दिया, कुछ बंदे पहुंच भी गए, वापस भी आ गए, फिर वही डंकी मार के वापस आने का ट्राई कर रहे हैं। चलो हम ऑफ टॉपिक चले गए थोड़ा। मैं वही बोल ऐ वतन मेरे वतन, आप अगर आप देशभक्त हो, देश से प्यार करते हो तो मस्ट वॉच है, आप एक बार जरूर देख सकते हो, बस एक बार से ज्यादा नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि इतनी फील नहीं आती देशभक्ति वाली। तो इसको हम 5 में से कितने नंबर दे सकते हैं? 5 में से आई थिंक 3 साढ़े 3 ढाई कह सकते 3 साढ़े 3। मेरा भी 2.5 है। 2.5 है मेरा, मतलब हाफ काम है। ओके, नेक्स्ट है, हम जाएंगे अगली सीरीज है, रीमेक पे जाएंगे जो इंडिया में बन रहा है अभी। रीमेक नहीं कह सकते ब्रो उसे, वो उसे पार्ट रीमेक है, नहीं कह सकते। हाँ, वो एक सिनेमैटिक लोगों को यूनिवर्स है। उन्होंने शो किया है कि हम रीमेक बना रहे हैं या कुछ कह लो, एक्चुअल में हो क्या रहा है वो सिनेमैटिक यूनिवर्स। पहले बात बताते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है सीटाडेल सीरीज, सीटाडेल हनी बनी। उसमें कास्ट हो रहे हैं वरुण धवन, समंथा राउत। और आपने सीटाडेल सुनी होगी 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी। तो उसको भी हमने देखा एज ए इंडियन है, थी वो हॉलीवुड की, बट हम एज ए इंडियन हमने वो देखी है। उसकी कुछ थ्योरीज, कुछ फैक्ट्स की बातें करेंगे पहले, फिर हनी बनी की बात करते हैं। सबसे पहला माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है, वो दुनिया की दूसरी सबसे महंगी वेब सीरीज है। एक और चीज़ है, उसके टोटल 18 को प्रोड्यूसर्स हैं इंक्लूडिंग रूसो ब्रदर्स। हाँ, मार्वल के डायरेक्टर। मार्वल फैंस देखो, उन्होंने एक और चीज़ बनाई है, उसमें उन्होंने कोशिश क्या की, स्पाई यूनिवर्स बनाने की, उनका अपना स्पाई यूनिवर्स बनाने की। और वो $300 मिलियन में पड़ी। क्यों? उस पे भी सुप्रीमेसी है रूसो ब्रदर्स की। बनी 160-70 मिलियन की थी वो। जब वो बन गया प्रोडक्ट, जो टीम थी ना, उनको रूसो ब्रदर्स में क्या नाम था यार उसका, पता नहीं, एक बंदे ने आगे कहा उसको कि यार मेरे को ना प्रोजेक्ट पसंद ही नहीं आया, रीशूट करेंगे। कुछ पार्ट्स को ना रीशूट करना पड़ा और कोर टीम में से कितने बंदों को तो निकाल ही दिया। और ये तो ट्रेंड है आजकल का, मुझे लग रहा है बड़ी वेब सीरीज है, मूवीज को रीशूट किया ही जाता है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हाँ पसंद नहीं आ रहा, रीशूट कर लो। इसीलिए बजट बढ़ते जा रहे हैं। और जो नंबर 1 पे भी है, जो सबसे महंगी वेब सीरीज, वो भी अमेजोन की है। मतलब जेफ बेजोस भाई चिल्लर की तरह पैसे उड़ाते हैं, उनको चिल्लर लगता है। हमारे लिए $300 मिलियन कम से कम 2-2.5 करोड़ है, बहुत ज्यादा। 250-300 मूवी की कमाई होती है इनकी, तो इतनी तो जिन्होंने लगा दिया। इंडिया में तो हुई नहीं कमाई इतनी कभी भी, इंडिया की तो नहीं। ये एक उसका फैक्ट है, इतना ज़्यादा पैसा लगा। लेकिन मुझे पर्सनली, मुझे भी और क्रिटिक्स को भी सीरीज इतनी बढ़िया नहीं लगी। सो थी, एंगेजिंग नहीं जो उन्होंने कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये बाद में रिवील किया कि हम इसका वर्स बनाएंगे, जो कि इंडिया में उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, सीटाडेल हनी बनी। उसमें कास्ट आपको बता ही दिया हमने, वरुण धवन और समंथा। और इसके बाद इटालियन सिनेमा, मैक्सिकन सिनेमा, इन चीज़ों में भी रिवील कर दिया है उन्होंने रिवील कर दिया कि हम वहाँ भी बनाएंगे। मुझे लगा था वो हार मान जाएंगे कि यार नहीं हुआ कुछ जो हम करना चाहते थे, लेकिन शायद पैसा ज़्यादा है तो बहाते जा रहे हैं। इंडिया की तो जरूर देखेंगे, कंसीडर जरूर करेंगे। बात करें सीटाडेल हनी बनी की, जितना हमने टीजर में देखा वो टीजर ही था, टीजी की। समंथा काफ़ी बढ़िया लग रही है जब से उन्होंने अपना डाइवोर्स करवा लिया है। मुझे लगता है एक्टिंग में उन्होंने फोड़ दिया है। हाँ, कह सकते हो आप। तो आपने फैमिली मैन में भी देखा होगा उनको, बहुत बढ़िया करेक्टर है, काइंड ऑफ वैसा ही करेक्टर लग रहा है इसमें भी। और वरुण धवन भी लग रहा है, वो बकचोदी वाला रोल नहीं है इसमें, कुछ सीरियस मिला, सीरियस। हाँ, वरुण धवन सीरियस कर चुके हैं, बदला में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया किया है। पर एक्चुअल में ना वरुण धवन के वो कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया लगते हैं, जो सीरियस के साथ साथ थोड़ा वो टोन रखते हैं, थोड़ा मजाकिया के साथ थोड़ा सीरियस, वो एक फैक्टर ऐड होता है, वो वरुण धवन पे बड़ा जचता है वो। बहुत बड़ा चैलेंज होगा वरुण धवन के लिए भी, क्योंकि एक सिटाडेल का पार्ट होना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो बाद वाली बिल्कुल यार, है ना। तो उसके बाद उनके ऊपर भी चैलेंज होगा कि मैं रिचर्ड को
टक्कर दूं पूरी, जो रिचर्ड बाहर वाले मेन कैरेक्टर है उन्हें पूरी टक्कर दूं कि मैं उनसे कम्पीट कर सकूं, तो उन पर भी काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि उनकी पिछली काफ़ी फिल्म इतनी चली नहीं है। हाँ बट बंदा हाइप में है, नो डाउट। वो भी आ रही है, एटली के साथ भी मूवी आ रही है आगे। क्या था, लिटिल अनाउंसमेंट जॉन हो गई है उसकी, सब लिटिल जॉन हो जाएगा। वो बढ़िया लग रही है उसमें, हाँ। जितनी उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं बढ़िया लग रही बढ़िया लग रही है वो। तो तीसरी है हमारी एक मूवी, सुपरमैन ऑफ मालेगांव। या ये शायद फिल्म मेकर से रिलेट कर पाए इस मूवी से, तो मस्ट वॉच है। अभी आई नहीं है, कोई टीजर नहीं आया, कोई ट्रेलर नहीं आया, बट इनसाइड आ गई हैं। और अगर हमें इस मूवी में कुछ यूनिक देखने को मिल जाता है तो बहुत बड़ी टीम के लिए बात होगी कि उन्होंने थोड़ा सा था यूनिकनेस दिख गया कि वो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस गांव के लिए, मालेगांव के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वो बच्चे ही हैं, टीनेजर्स हैं, मिलके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक सीन है, उन्होंने साइकिल के ऊपर कैमरा रखा हुआ है, उसको मूव करवा रहे हैं एज अ वो। वैसे तो क्रेन्स होती हैं, क्रेन ट्रॉलीज होती हैं कैमरास मूव करवाने के लिए, गिम्बल होता है, बहुत कुछ होता है। शायद वो ओल्ड टाइम्स की सीरीज है, मेरे को लगता है ये भी लग रहा है, स्ट्रगल दिखाया गया है। साइकिल में लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है फिल्म मेकर्स को तो जरूर देखनी चाहिए। आजकल तो सबके पास सब कुछ है, कैमरास, गिम्बल, लाइटिंग, कोई क्रेन ले ली, ड्रोन, सब कुछ है, लेकिन शायद उसमें हमें दिखे कि ये भी ऑप्शन हैं। शायद ये कोई मास्टरपीस बन सकता हो सकता है, बन सकता है। क्या पता, हम वैसे ही बेट मार देते हैं, शायद ऑस्कर हाँ कह भी हो सकते सकती है। का जैसे पता नहीं था, लेकिन वो पर कुछ बंदों ने जो सिनेमा लवर्स थे उन्होंने कह दिया पहले ही था। कह दिया था कि नॉमिनेट तो जरूर होगी, और लग रहा हुई है थी और हुई है। और ये टीजर वगैरह भी नहीं आया ना, क्या पता आए वही छोटा सा टीजर अभी उन्होंने Reveal ही है, announcement ही किया है। कि हाँ ये करना है हमने, तो हो ही जाएगा बढ़िया। इसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। थर्ड नंबर पे हो गई हमारी ये, कुछ आएगा हम आपको अपडेट जरूर हम करेंगे। रील्स बना के अपडेट करते रहेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, हमने नहीं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली फिल्म की तरफ। अगली फिल्म सीरीज है जो इंस्पेक्टर ऋषि, इंस्पेक्टर ऋषि या वनराची कहें, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं उनको। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैं सिमिलर मानूंगा दहन की तरह। हाँ, फील वही थी कि उसमें भी एक राक्षस होता है और एक गांव की स्टोरी होती है जहाँ पे लोग मर्डर कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि कोई बंदा मर्डर कर रहा है, पर नहीं, एक्चुअली वो कोई जंगल की कोई देवी होती है उनकी, जो जंगल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक्चुअल में यही है, वो पुलिस वाला ऋषि है उसका नाम, तो वो यही सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक है, मतलब साइंस और मिथोलॉजी, साइंस वर्सेस नेचर का दिखाया गया। हाँ, साइंस वर्सेस नेचर का दिखाया है। गांव वाले कह रहे हैं नहीं वो मार रहा है, वो कह रहा है नहीं कोई बंदा ही है जो यहाँ सीरियल किलिंग कर रहा है। तो काइंड ऑफ सीरियल किलर का ही वो है। मुझे हॉरर सस्पेंस थ्रिलर। और एक और चीज़ है इसमें कि इंस्पेक्टर ऋषि जो है उसको खुद को भी एक भूत दिखता है, नींद में नहीं दिखता उसको लाइव अपने कमरे में हमेशा, जब भी उसके साथ कोई ना कोई रहता ही रहता है, भूत की कैटेगरी में, हेलुसिनेशन, हम ये कह सकते हैं। तो वो इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है साथ साथ में। एंड आई थिंक ये भी बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है, जो हॉरर को देखना पसंद करते हैं या थ्रिल को देखना पसंद करते हैं। सस्पेंस पूरा है इसमें, आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं। मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, VFX बहुत बढ़िया है, उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं बहुत बढ़िया हैं। हाँ लाइक एक सीन दिखाया उन्होंने, वो कीड़े वाला याद है, उसके मुंह मुंह से से बहुत बढ़िया डिटेल थी वो बढ़िया लगा। दूसरी चीज़ जो कि ट्रेंड कर रही थी पीछे, उन्होंने जो एफर्ट मारा ना उस चीज़ पे, वो बढ़िया लगा। डबिंग, उन्होंने जो लीड है उसको छोड़ के बाकी जो लोकल बंदे हैं, पुलिस वाला, कोई गांव वाला, उनकी हिंदी डब ऐसे करवाई है जैसे वहीं का बंदा हिंदी बोलने की भाई कोशिश कर बंदे रहा है। ने की है भाई, क्योंकि एक्चुअल में मैं वही वो- कह रहा हूँ, बोलने लगा था कि दिखाना चाहते हैं कि यहीं का बंदा हिंदी बोल रहा है, और वही फील उन्होंने दी। इवन उसमें एक ट्रांसजेंडर था, उसकी डबिंग भी एक ट्रांसजेंडर ने ही की है। तो सोच सकते हो कि कितनी ओरिजिनल फील दी है। और मूवी के सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो उसकी एक्टिंग है। हाँ एक्टिंग में मैंने नोटिस किया, एक्टिंग या कैरेक्टर डेवलपमेंट कह सकते हो, बड़ा कम था उनका कंट्रीब्यूशन केस को सॉल्व करने में, क्योंकि 30-40% दूंगा, बाकी उनके चेले चपाटे काम कर रहे थे। कुछ भी करना हो उनके चेले चपाटे आगे, तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं दिखा कि हाँ भाई ऋषि आगे जाके ही फोड़ दे रहा है, ये कर दे रहा है। होता है कुछ मूवी सीरीज में दिखता है कि वन मैन आर्मी, वो चीज़ फील नहीं आई। बट हाँ वही है,
एक सीरीज में आप ऐसा देख भी नहीं सकते। हर कैरेक्टर को वो मिलता ही है। हाँ, वो एक हीरो तो नहीं होता उसमें, अलग अलग बंदों को भी मौका और मिलता है। एक भी लगा यार थोड़ा सा सीरीज में कुछ एपिसोड हैं जो हमें ना भटकाती हैं मुद्दे से, उसमें से 6th और 8th सीरीज आती हैं। और एक चीज़ और है, इसमें मूवी में उन्होंने सेम जेंडर से अट्रैक्शन दिखाई, वो भी गलत लगी वो मुझे। आजकल का ट्रेंड बन गया, जैसा लग रहा है कि सरकार ने बता दिया है कि हर मूवी में और हर वेब सीरीज में ये डालना ही डालना है। वो पता लग रहा था कि नहीं थी उसकी नीड, वो एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है, नहीं करना चाहिए था वो। बट यही है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट इसके। इसको यार मैं रेटिंग बढ़िया ही दूंगा, आई थिंक 5 से में से 4 स्टार। 4 ही हैं, ठीक है। मतलब वो जो 1 स्टार है वो कह लो ये जो हमने नेगेटिव लास्ट एक्सपेक्ट के कारण ही हुआ है। हाँ 4 स्टार में इसलिए दूंगा क्योंकि इसकी जो राइटिंग है, स्क्रीन राइटिंग हुई है, स्क्रीन प्ले हुआ है, वो काफ़ी अच्छा लिखा गया है। जैसा कि मैंने रिव्यूज़ में देखा है, सीरीज में देखा है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा चलता है इसका, तो आई थिंक 4 इज़ द बेटर। या हाँ बढ़िया। तो नेक्स्ट है द ट्राइब। द ट्राइब आई थिंक डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। एक्टिंग करवाना, अलाना पांडे से एक्टिंग करवाना डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम सब ने अनन्या पांडे की एक्टिंग तो देख ही ली है भाई, कैसी है। भाई तूने जज कैसे कर लिया? अनन्या पांडे का भी चेंज ओवर आ गया है, पर अब ना स्टार्टिंग में ये बात नोट करने वाली है, अनन्या पांडे अब दिख रही है। हाँ भाई, उसकी भी कुछ कर दोनों बहनें अब प्राइम वीडियो पे आ रही हैं। उसकी भी बात आगे करेंगे ना, टीवी प्राइम वीडियो पे आ रही हैं, लेकिन उससे पहले उसकी छोटी बहन जो आ रही है। बट इट विल बी प्राउड मोमेंट फॉर चंकी पांडे कि उनकी दोनों बेटियां अब अच्छा काम कर रही हैं। वो खुद नहीं कर रहे हैं, नहीं वो भी अच्छा काम करके गए हैं। अगर बात करें द ट्राइब की, कोई ट्रेलर नहीं आया, सिर्फ अनाउंसमेंट है, उस कोई टीजर नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट के बेसिस पे जो दिख रहा है उसमें ये है कि एक घर है, या उसको बूट कैंप कह लो, हाउस कह लो, कुछ भी है, उसमें 4-5 लड़कियां हैं इन्फ्लुएंसर्स। वो अपना ग्लैम दिखाना चाहती हैं, वर्ल्ड को फोड़ना चाहती हैं, उन्होंने क्रैक करना है, एज अ इन्फ्लुएंसर बड़ा बनना है। तो एक चैलेंज रहेगा कि एज अ इंडियन ऑडियंस क्या हमें वो पसंद आएगी, और डायरेक्टर के लिए भी चैलेंज रहेगा क्या वो पसंद करवा पाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों में उनको बोल्ड चीज़ें, न्यूडिटी काफी सेंसिटिव, इंडिया में तो ये चीजें काफी अगर तो सेंसिटिव इन्होंने इन्फ्लुएंसर वाले इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि देखो इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो शायद तो जेनजी के लिए काफी बढ़िया कामयाब रहेगी ये चीज़। ट्राइब की जो आपने स्टोरी अभी तक बताई, इसको देख के मेरे को एक वेब सीरीज याद आती है, इसके ऊपर ही बनी हुई है, पूरी सोशल मीडिया के ऊपर बनी है, इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर बनी है, वो है सोशल एक हादसा। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी उसकी। तो मेरे को लगता है कि ये वैसे तरह की सिमिलर वेब सीरीज होगी। आई थिंक वही लड़कियां इन्फ्लुएंसिंग के लिए किस हद तक जा सकती हैं, इसमें यही दिखाएंगे, या कुछ अलग भी दिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ अचीव कर सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू, या उनका ड्रीम वगैरह कुछ हो सकता है। बाकी अनाउंसमेंट टीजर आने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा। सही है यार। अब कितनी होगी हमारी, इसके लिए भी इतना ही है, अभी कुछ मैं कह नहीं अभी तो रेटिंग दे ही नहीं सकते, रेटिंग कुछ आया नहीं है, तो हमारी एनालिसिस है कि ये ऐसी सी होगी, वैसी सी होगी, हमें ये लगता है, आपको जो लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। हम तो है ही कुछ ही बोलेंगे। आगे वाले जो आ रही है वेब सीरीज, मैं बता रहा हूँ हमारी भी फेवरेट है और सबकी भी फेवरेट है यार अभी नहीं करनी, इतनी जल्दी कर दी, कर दें, चल करते हैं भाई, बाद में डिटेल में बात करते हैं। पता लगा बाद में बंदा पॉडकास्ट ही नहीं पहुंचा आगे देखने के लिए। बोल दे भाई। मिर्जापुर ऑल टाइम फेवरेट सबकी आ रहे हैं, द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ द ईयर। मतलब सोच भी नहीं सकते, लोग पागल हुए पड़े हैं कब आएगा। मैंने अमेज़न की वो देखी, नीचे कमेंट्स क्या कर रहे हैं लोग, ट्रेलर कहाँ है, ट्रेलर कहाँ है, कब आएगी, डेट बताओ, हमें नहीं चाहिए 40 सीरीज, ये नहीं चाहिए। 40 में से 90% कमेंट्स तो मिर्जापुर के लिए थे। मिर्जापुर के दूसरे की बात बाद में करेंगे, बता ही देते हैं। फैमिली मैन का भी एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कि उसका क्यों नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। एटलीस्ट हम मिर्जापुर की बात करते हैं पहले यार, जरूरी बात है फैमिली मैन, वो भी बहुत तगड़ा टॉपिक है। हम अमेज़न को कहना चाहेंगे फटाफट एटलीस्ट डेट बता दो। डेट भी मत बताओ, ये बता दो आ रहा है, आएगी ब्रो, आएगा तो है, ये क्योंकि पक्का है उन्होंने कि वो आएगी। सीजन 2 के एंड में बताया था कि सीजन 3 आएगा तो सही, कुछ ना कुछ तो होगा। आएगी, एक बार बता देंगे थोड़ा हौसला भी हो जाएगा ना। अभी ये है कि मिर्जापुर की बात करते हैं अभी, बट हाँ लेकिन ये जरूर बताना। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीजन 3 के लिए? उसका भी टीजर काइंड ऑफ आ गया है, आपने देख लिया।
सीजन 2 के एंड में क्या देखा? कि वो मुन्ना भैया सबसे बड़ा मुन्ना भैया तो मर गया, कालीन भैया पर बच गए। उनको कौन बचा के ले गया? उनके भाई का बेटा शरद। अब लग रहा है शायद शरद और कालीन भैया मिलके पहले कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ापुर को वापस लिया जाए। वापस लेने का मतलब ये है कि गुड्डू भैया ने देखो टेक ओवर तो कर ही लिया है। हमने कुछ सीन्स देखे हैं जो वो चढ़ते हैं उस पे, देखा आपने? हाँ वो आसपास ना बंदूकें पड़ी हैं बहुत सारी, तो ये लग रहा है कि वो है उनकी कट्टा फैक्ट्री। तो कट्टा फैक्ट्री में आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया। एक चीज़ और नोटिस की आपने, गुड्डू भैया का पैर ठीक हो गया है। हाँ वो भी देखा, पैर ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है? टाइम गैप, टाइम जंप हुआ है एटलीस्ट 1-2 साल। वो तो बनता ही था, मुझे लग रहा है वो जरूरी चाहिए भी था, जरूरी था। और इस चेंज में और चीज़ें बाहर आई हैं जो हमारी वो है उनकी मुन्ना भैया की घरवाली, नहीं मुन्ना भैया की घरवाली, उन्होंने वाइट साड़ी नहीं पहनी यार, उनका थोड़ा सीन दिखाया गया। कुछ तो है, पर उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि मैं सीजन 3 में नहीं हूँ। हाँ यार ये भी है, बट यार कुछ नहीं पता, शायद ग्लिम्स दिखा सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है ये भी हो सकता है कि उनको अभी तक पता ही नहीं चला कि उनका हस्बैंड मर गया है, मुन्ना भाई मर गए हैं। हाँ ये भी हो क्या सकता पता है। वो सीन पहले के हूँ। बिल्कुल। और गोलू साफ साफ दिख रहा है कि वो गुड्डू भैया के साथ नहीं है। रीजन इज दैट कि सीजन के एंड तक उनको ये दिख गया कि गुड्डू भैया के सर पे चढ़ गया है, मतलब सक्सेस वो ये उनको मिर्जापुर चाहिए उनको, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यार ऑब्वियसली आपने ये भी देखा कि उन्होंने अपने मोस्ट लव्ड पर्सन्स खो दिए हैं, काफी पहले खो दिए। हाँ भाई और बीवी खो दिए हैं, इनफैक्ट बच्चा भी। और गोलू जी त्यागी जी के साथ हैं, विजय छोटा त्यागी और बड़ा विजय जी के साथ। तो कंफ्यूजन ये भी है कि वो छोटा त्यागी है कि बड़ा त्यागी है। तो उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। एक और चीज़ देखी, गुड्डू भैया उनकी मूर्ति के पास आया है, त्रिपाठी जी की मूर्ति के पास। मूर्ति आपने बहुत बार देखी होगी, सीजन 1 में भी, सीजन 2 में भी, बीच बीच में दिखाते रहते हैं। हाँ दिखाते रहते हैं। वो आ चुके हैं वहाँ, गुड्डू जी आ चुके हैं। अब सीन नहीं समझ आ रहा, वो मूर्ति को तोड़ेंगे, ऑलरेडी मुंह पे ब्लड भी लगा है, या तो अभी अभी कोई मर्डर करके आए हैं। हाँ बिल्कुल। या कोई शायद मूर्ति तोड़ रहे थे, उनको किसी ने रोक लिया, उसको मारा, अब मूर्ति तोड़ेंगे। कुछ तो भी किस लेवल का वायलेंस होना है, क्या है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को एक चीज़ ये भी लग रही है कि जैसे शरद ने कालीन भैया को बचाया है, तो क्या पता कि शरद अब, क्योंकि शरद की उसके दुश्मनी तो खत्म हो गई कालीन भैया से, क्योंकि बाप मर गया, दुश्मनी खत्म हो गई। अब शरद की दुश्मनी है गुड्डू भैया से, तो क्या दो मतलब वही हो गया ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही बात हो गई। तो अब मेरे को लग रहा है कि शरद कालीन भैया का यूज़ करके गुड्डू भैया से बदला लेगा। ये काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसकी। क्या त्रिपाठी जी अपना यूज करने देंगे? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स के बाहुबली हैं वो। तो मुझे इस चीज का काफी सारे क्वेश्चन ज्यादा हमारे ऑडियंस माइंड में भी होंगे। हाँ तो सीजन 3 आ रहा है बहुत जल्द। बाकी एक बार प्रॉपर ट्रेलर आ जाएगा, उस पे डिटेल्स प्रॉपर एक बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे उस पे। कोई नहीं। और बाकी वो बीना वो ठरकी औरत, समझ ही नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा सीन दिखा, ऐसे से कुछ हाथ पकड़ा है गुड्डू भाई ने, अब क्या सीन है, उसको यही पड़ी रहती थी कि मैं अपने, चलो हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इस चीज़ पे। अभी तो सीजन 3 की बात की है, वेट करना, हम अपनी टॉप 10 मूवीज सीरीज निकालने के बाद प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे मिर्ज़ापुर पे, थोड़ी सी बात करेंगे फैमिली मैन की, और उसके बाद गेम सेक्शन, वो तो हमारा परमानेंट सेक्शन होता है। हाँ वो ज़रूरी है। अगर टाइम बढ़ गया शायद ना भी करें, कुछ नहीं पता। चलो आगे अब मूव करते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारी है पाताल लोक सीरीज। पाताल लोक का सीजन काफी अच्छा गया। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा पहले पातालों के बारे में, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो सीरीज सैक्रेड गेम और मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज को टक्कर देने वाली और दे भी रही है पातालोक, और ऑलरेडी दे भी रही है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत सारी तो नहीं कर सकते। उसका सबसे बेस्ट पार्ट वही लगता है, मेटाफर्स पे काफ़ी चलती है वो। हर एक बंदे का एक जैसे 4 लोग थे वो, हाँ हर एक बंदे का हर एक बंदा अलग डिफाइन करता है अपने आप को। बिल्कुल। और नाम सीजन के एंड में जो अभिषेक बैनर्जी हैं, सबसे बड़ा उनका चारों में से सबसे बड़ा जो होता है भिंडा, वो मर गया है।
तो अगले एपिसोड अगले सीजन में आप कुछ देख सकते हो कि नए कैरेक्टर्स आए, कुछ नए आप मुझे लग रहा है नए से स्टार्ट होगा कि सीजन 1 तो गुड एंड पे खत्म हो गया था ना, और उनको वो नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस नहीं मिली कि उनको चाहिए था कि पुलिस वाले को कि हाथीराम को चाहिए था, हाथीराम को चाहिए था कि मैं दिखाऊं कि मैं कुछ कर चुका हूँ। सेल्फ ग्रोथ पे होगा सीजन 2। सीजन 1 में उनको इतना इम्पैक्ट और मेरे हिसाब से नहीं मिला है। सीजन 2 में शायद हम उनको देख सकते हैं कि कुछ नया केस या नई कुछ चीज़ें सुलझाते हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस कमेंट में भी होंगी कि हमको इसका क्वेश्चन जानना है। तो सीजन 2 बस आ ही रहा है, द वेट इज़ ओवर है। रिवील तो हो ही गया है, आ ही जाएगा, क्योंकि बता तो उन्होंने पहले ही दिया था सीजन 1 खत्म होते कि सीजन 2 बस तो ये आएगा है कि ये मत सोचना कुछ पीछे से जुड़ेगा, नहीं start ही होगा, नहीं होगा, सेल्फ ग्रोथ पे होगा अपने पुलिस वाले के। हाँ तो आगे चलें अब। चलो रेट तो क्या ही इसको रेट नहीं करेंगे, करते पर हाँ सीजन 1 को रेट करेंगे भाई मैं 5 में से 4.5 आराम से, इतना वो डिजर्व करती Half है क्यों और काट रहा था? अंडररेटेड है यार बहुत। काफ़ी अंडररेटेड। उसमें एक पंजाब का एक्टर भी है जगदीप संधू, वो भी काफ़ी अंडररेटेड है। मैं देख के हैरान हो गया था यार, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है उसने। मुझे पता चलता है क्योंकि उसने YouTube पे अपनी सेल्फ वीडियोस भी बहुत डाली हुई हैं, छोटी छोटी सीरीज डाली हुई हैं, कंसेप्ट इतने बढ़िया है ना उसके। अगर आप उसकी एक और वेब सीरीज देखो, सोशल एक हादसा में भी वो है जगजीत संधू, बढ़िया रो। वो हिंदी इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू पंजाबी इंडस्ट्री। तो बढ़ते हैं अगली वेब सीरीज की तरफ जो है, नेक्स्ट है पंचायत। 2 सीजन आ चुके हैं हमारे ऑलरेडी। अपने जीतू भैया जी की सीरीज है। टीवीएफ की खासियत वो ना नॉर्मल बंदे की मतलब दिल को चीर जाते हैं वो, चीर के जाती है, क्या वर्ड यूज करूं यार, नॉर्मल बंदों के लिए मिडिल Middle class कह लो, कह या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल उसमें नहीं बिलोंग करते, छोटे बंदे हैं ना जो, उनके दिल को चीर के जाती है। ग्राउंड लेवल पे कोई वेब सीरीज मतलब बनाते हैं ना तो वो टीवीएफ बेस्ट करते हैं अपने। टीवीएफ का कंसेप्ट ये है कि मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करना, उनकी रियलिटी दिखानी है सबको। और पंचायत में भी वही है, पर उसमें पॉलिटिक्स, एक आम बंदा कैसे सरवाइव कर रहा है, ठीक है, उनके आपस में रिलेशन, और हर 4 लीड कैरेक्टर हैं जीतू भैया के साथ साथ जो बाकी 3 बंदे और हैं, उन पे तो है ही बहुत बढ़िया, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कर रहे हैं। पर जो बीच बीच में आ रहे हैं ना, उनका भी साइड किक्स मिले, उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त बढ़िया है, मतलब मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया काम किया गया। और पंचायत की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, हर एपिसोड के एंड में एक सोशल मैसेज होता ही है, सॉन्ग के साथ, एक गाने के Song साथ। तो मतलब इमोशनली इतनी वो है ना कि बढ़िया है यार। पर वो चीज़ नोटिस की कि जो सीजन 1 था वो फनियर साइड ज़्यादा था, ज़्यादा फनी था वो, और जो सीजन 2 था उसमें फनीनेस थोड़ी कम लगी, पर इमोशन लेवल कितना बढ़ा दिया उन्होंने। टीवीएफ के चोचले हैं, नोटिस नहीं किया? पिक्चर्स, एस्पिरेंट्स, इवन कॉलेज रोमांस भी पहली इतनी बकचोद सीरीज थी, इतनी funny फिर ना होती थी। थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेशन डाल दी दोस्ती में, काम में, करियर तो ये भी मुझे लगता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी है टीवीएफ की, हम कह सकते हैं कि पहले ऑडियंस को जो कि मुझे लगता है बढ़िया है। बढ़िया है। शायद अगर ना करते तो लोग कहते यार बोरिंग, वही फिर से कॉमेडी। तो अपनी अपनी वो है, सही किया, जो भी वो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया है। तो सीजन Season 3 का वेट है। होपफुली क्या बढ़िया ही होगी। नहीं, मैं होप है कि वो बहुत सक्सेस प्राप्त करे Amazon प्राइम वीडियो पर, जैसे कि पिछले 2 सीजन ने किया। हम बढ़ते हैं आगे वाले की तरफ। हाँ, आगे वाले कौन सी है? हमारी बंदिश बैंडिट्स। पिछला सीजन तो भाई इतना कमाल का रहा है बंदिश बैंडिट्स का। यार बंदिश बैंडिट्स का ना मैंने सुना था सिर्फ थोड़ा बहुत, मुझे नाम से, थोड़े से ट्रेलर टीजर से लगा कैसे बढ़िया हो सकती है सीरीज। लोगों ने बड़ा रेट दिया। मैं टॉप 10 सीरीज ढूंढ रहा था ना कि अगर मैंने रोम कॉम टाइप कुछ देखना है तो मुझे उसमें रेकमेंडेड होती थी हमेशा। हाँ। मैंने कभी नहीं देखी यार, बट जब देखी पता चला कि क्यों वो डिजर्व करती है नेक्स्ट सीजन। बिकॉज यार आप देखो उसकी स्टोरी क्या है कि एक लड़का है जो क्लासिकल सिंगर है और एक लड़की है जो पॉप स्टार है। उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई है कि कैसे 2 अलग अलग म्यूजिकल टाइप के बंदे एक साथ रह रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज की है कि फेक कपल भी अपने आप को दिखाया है एक कंपटीशन के लिए। तो वो वाइब कैसी मैच हो रही है, दूसरों के सामने कैसे रह रहे हैं, पर्सनल में कैसे रह रहे हैं, गुड फील बड़ा करवाती है पूरा। और कास्ट भी उनकी वैसी सी है। कास्ट अच्छी थी मेरे हिसाब से, लड़की की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसको बहुत सही मिला। उसके बाद सीजन 2 में शायद मेरे को लगता है कि और अच्छी एक्टिंग होगी उनकी, और स्क्रीन पे काफ़ी बढ़िया होगा। हाँ, स्क्रीन टाइम भी होगा। मुझे लगता है सिनेमेटोग्राफी भी ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद ना किसी एक पहली सीरीज़ को, अगर हम मिर्ज़ापुर को ही कंपेयर करें ना,
तो आप अगर नोटिस करो पहले सीजन और दूसरे सीजन में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि एक सीरीज या मूवीज के सक्सेस के बाद ना हर बंदा चाहता है कि दूसरा प्रोडक्ट बढ़िया ही हो, जैसे हमारा दूसरा पॉडकास्ट बढ़िया कहता है, मैं बता रहा हूँ। हमने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने पहला देखा ही नहीं। ये तो मुझे हो गया। बार बार वही कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। नहीं आगे नहीं बढ़ना। नहीं बढ़ चलो कोई नहीं। कितनी हो गई याद है कुछ? ये मेरे हिसाब से 7वीं चल रही है, ये 8वीं चल रही है, 8वीं चल रही है मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, 10 मूवीज नेक्स्ट का हमने है। टारगेट किया है, 10 सबसे बढ़िया अमेजोन की टॉप 40 में से लेके आए हैं आपके लिए। वैसे मुझे लगता है 9 हो गई हैं। इसके बाद हमारी एक लास्ट कौन सी बची है? हाँ, थोड़ा सा टफ है। बी हैप्पी और कॉल मी बे। कॉल मी बे की शायद मैंने बात भी की थी कि दोनों बहनें कर रही हैं साथ दोनों में। की थोड़ी थोड़ी बात दोनों की थोड़ी थोड़ी बात। हाँ, तो पहले इसकी बात कर लो। कॉल मी बे का मुझे लगता है दिखाया कुछ नहीं नन्हे वाने का ना, बट एक ना वरुण धवन के साथ थोड़ी सी एक्शन दिखाई है उसके साथ, जिसमें उसने फैशन को लेके बहुत नॉलेज दी। क्या लगता है? तो मुझे लग रहा है कि वो फैशन के अराउंड ही हो सकती है। जैसे दौर बदल रहे हैं, लोग फैशन की तरफ हो रहे हैं। उसने फैशन की भी बड़ी छोटी छोटी नॉलेज Details दी हैं। कलर्स इतने सारे डिफाइन कर दिए, बड़ा कुछ बता दिया यार, मुझे भी नहीं वर्ड्स याद। बड़ी कलरफुल सी लग रही है देखने में वैसे, जो ग्लिम्स दिखाए गए हैं उसमें, तो वो भी देखने लायक होगी, फैशन साइडेड होगी वो। के लिए। और ये भी देखना होगा कि कॉल मी बे में अनन्या पांडे के ऑपोजिट कौन है, या सोलो लीड कर रही हैं, ये भी सारी चीज़ें देखनी और होंगी। सबसे बड़ी बात वो देखने वाली होगी कि जैसे पीछे से अनन्या पांडे बढ़िया एक्टिंग करते आ रही हैं, इसमें उनका एक्ट कैसा होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर तो सोलो लीड कर रही हैं तो पूरा प्रेशर उन पे होगा कि मेरे को ही मूवी चलानी है। अगर तो ऑपोजिट में मेल या फीमेल उनके साथ है तो को एक्टर की तरह की वजह से उन पे भी थोड़ा प्रेशर कम होगा। पर अदरवाइज उनको अपना बेस्ट देना ही प्रेशर तो होगा कि लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे इस बार। हो जाएगा यार, हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा। अब उन्होंने कर लिया इतना काम इंडस्ट्री में, 1-2 सीरीज बढ़िया, मतलब मूवीज सीखा है उन्होंने काफी, मुझे लग रहा है। यार मुझे लगता है अल्टीमेटली हो ही जाता है। हमने पहले ट्रोल किया, हमने तो कभी किया ही नहीं। लोगों ने लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बट यार इनिशियली तो हम भी घटिया ही कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो हर बंदा इनिशियली सीख के होता है, सीख के होता है। और कह ही नहीं सकते कि सलमान खान ने पहली मूवी में क्या पता बढ़िया एक्टिंग की ना हो, हाँ, शाहरुख खान ने ना की हो, करीना कपूर, इन सब ने ना की हो, लेकिन हमने जब उनको देखा हमें लगा यार ये तो बहुत बढ़िया कर रही हैं। तो उनकी भी अब जितनी भी मतलब सीरीज है, अगर बढ़िया ना हो, आगे 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 इम्प्रूव होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट तो चलती रहेगी सारा। तो ये भी टीजर के बाद ही, ट्रेलर के बाद पता लग जाएगा हाँ कैसी होने वाली है। अनाउंसमेंट्स की है, बट हमने टॉप 10 वो निकाली कि पता है कि अगर ट्रेलर टीजर आने के बाद भी ये बेस्ट होने वाली हैं। 1-2 और हैं, बट लैंग्वेज बैरियर का भी इशू है उसमें, तो हमने वो बताया नहीं। तो जब बट हम जैसे ही ट्रेलर या कुछ आएगा तो हम कवर जरूर करेंगे। हमें अभी के लिए बेस्ट लग रही हैं, वेट करना चाहिए तो इनका वेट करना चाहिए। हम आपके लिए टॉप 40 भी ले आएंगे एक बार, सभी अगर आ जाएं, टॉप 10 आ जाओगे, टॉप 30 रह गई हैं तो वो 2-3 पॉडकास्ट और लगेंगे, शायद सभी कवर करने को तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए तो करेंगे, अनाउंसमेंट्स और आए, डिटेल्स और निकले तो एक उनके बारे और में जरूर है बी हैप्पी तो नहीं कहूंगा मैं, अभिषेक बच्चन कहूंगा, काफी देर बाद मौका मिला उनको एक्टिंग करने का। पर यार मुझे लगता है शुरू से ही वो बंदा, मतलब उसको ना मौका नहीं मिला, उनको मौका ही नहीं मिला। उनको सब कहते यार उसका बाप इतना कामयाब है, वो उसको एक्चुअली रीजन मेरे को वही लगता है कि उनके पापा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उनकी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ये थे कि अभिषेक बच्चन भी उनकी लेगेसी को, ऐसा नहीं होता, डिफरेंस आता है। तो देख लो यार, लूडो भी तो बढ़िया थी, बढ़िया थी। 10वीं फेल कितनी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। घूमर भी आई है, बढ़िया थी वो भी, घूमर बहुत बढ़िया थी। तो काम बढ़िया कर रहे हैं, पर अब नहीं कर सकते यार, अब बादशाहों को आप टक्कर नहीं दे सकते, बट अपनी जगह पे खुश रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया हमें तो यार क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और बी हैप्पी की बात करें तो देखने में लग रहा है कि सिंगल पेरेंट्स लग रहा है, फादर डॉटर की स्टोरी लग रही है मेरे को। और उसका एक और फैक्ट है, पहले सलमान खान को रोल मिल रहा था, वो ये हम पता चला। सलमान खान की तो शादी भी उन्होंने कैसे करेंगे पेरेंट्स का, उन्होंने बाप का रोल करने के लिए मना कर दिया। सिंगल पेरेंट है और वो लड़की बड़ी जानी मानी लड़की, इनायत काफी बढ़िया एक्टिंग। रिसेंटली फिल्म आई थी तो टी में मक्का, उसी में भी थी वो, तो उसकी एक्टिंग तो काफी अच्छी है, हम टीवी से देखते आ रहे हैं।
डायरेक्टर आपको पता है रेमो डिसूजा, तो डांस का एंगल तो मुझे लग रहा है लड़की का थोड़ा डांस का सपना होगा इसमें, ऐसा कुछ तो रखेंगे। आइडिया लग रहा है, टैलेंटेड है मेरे से, मतलब जितना हमने टीजर देखे अब तक, जितना समझ आया है। हो जाए सही रहेगा जो भी होगा ना। अब ठीक है, अभी इसका ये सेक्शन खत्म करते हैं। हमने टॉप 10 करना था, टॉप 11 बता दिया है। तो आपके लिए एक बोनस भी दिया आपको। ये आपने देखना है कौन सा बोनस है। आप मिर्जापुर को लोगे तो हमारी कोई गलती नहीं। सही है, सब बढ़िया। अब बात करते हैं टॉप 40 में से कोई एक वेब सीरीज या मूवी की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रेटेड है और जिसकी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा वेट भी है। बात तो कर ऑब्वियस बात है, पिक करने की ज़रूरत है भी या नहीं? मिर्जापुर। ये तो obvious है। ऑब्वियसली। बट 2 सीजन के बाद इतनी हाई क्रिएट करने के बाद सीजन 3 का वेट किसको नहीं होगा। मतलब मैं मार्वल के बाद, मार्वल की तब वेट करता था ना, अब भी वेट कर रहा हूँ डेडपुल की। बट उसके बाद अगर कोई मोस्ट अवेटेड मेरे लिए मूवी या सीरीज है तो वो है मिर्जापुर। बिल्कुल। अब मैं सेक्रेड गेम की भी वेट नहीं कर रहा, किसी और की वेट नहीं कर रहा। फैमिली मैन भी मेरे लिए उससे नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर की हाइप तो है। मिर्जापुर फोड़ को हाइप देगी, है। जब अब अभी आगे ना ना फोड़ देगी। मिर्जापुर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी भी काफ़ी पर्सनली ग्रोथ भी हुई है मिर्जापुर करने के बाद। अब अगर देवेंदु को देख लो, अली फजल को देख लो, अभिषेक बैनर्जी को तो मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि उन्होंने कंपाउंडर का रोल किया, मुन्ना भैया के दोस्त का रोल किया। आज वो कहाँ है? कास्टिंग बे के हेड हैं अभिषेक बैनर्जी, और काफ़ी सारी मूवीज़ भी किया उन्होंने, वेब सीरीज़ भी किया। अभी तमन्ना भाटिया के साथ एक वेब सीरीज़ आई थी उनकी आखिरी सच, उन्होंने मेन लीड का रोल किया वहाँ पे। तो पाताल लोक में भी हैं। तो उनकी ग्रोथ आप देख रहे हो। ऐसे में ना मेरे को एक बात याद आती है, कपिल शर्मा के शो पे बोली थी राजपाल यादव ने कि जो एक्टर अच्छा नहीं ना होता वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी ये वाली, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो एक्टर भी बहुत बढ़िया है, एक्टर बहुत बढ़िया और कास्टिंग भी बहुत बढ़िया करता है। बहुत बढ़िया करता है। और उस टाइम पे भी, मिर्जापुर के टाइम पे भी मोस्टली कास्टिंग उन्होंने ही की थी। हाँ, और ऐसे ही सिमिलर एक और बंदा है जिसको हम सभी जानते हैं, मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग का तो आपको पता ही है सब। लेकिन उन्होंने जवान में मिनिस्टर का पीए का रोल भी किया था, असिस्टेंट का, अगर आपने देखी हम सबने इकट्ठे थी। तो ये चीज़ ये भी है कि अगर आप एज एन एस्पायरिंग एक्टर, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या एक्सप्लोर करना चाहते हो एक्टिंग की दुनिया को, मूवी की इंडस्ट्री को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कास्टिंग इंटर्न बन सकते हो अपनी लोकल, अब जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस पे जाके आप बोल सकते हो कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में इतने इतने बंदे हैं, मैं आपको एक्टर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे को कास्टिंग इंटर्न में रखो। आप सीखोगे भी, आप काम भी करोगे, तो एक बहुत अच्छा मौका होगा आपके लिए मूवी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का। और बैक टू मिर्ज़ापुर, देवेंदु ने काफ़ी अच्छा करेक्टर किया। इनफैक्ट देवेंदु का इंटरव्यू देख रहा था मैं, देवेंदु ने कहा था कि उनको पहले बबलू के कैरेक्टर के लिए साइन किया गया था। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो हम तो अब एज तो सोच ही नहीं सकते। बबलू का रोल करते हुए अब तो हम सोच भी नहीं सकते। तो और उनको ऐसा रोल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐड की थी जिसमें वो फनी सरदार बने थे। आईपीएल की ऐड। हाँ, आईपीएल की ऐड थी वो। तो उसमें वो फनी सरदार बने थे और डायरेक्टर गुरमीत सिंह को वैसा ही कैरेक्टर चाहिए था, कुछ फनी वाला जो गाली वगैरह खुल के बक दे। तो इसलिए उन्होंने उसके लिए अप्रोच किया और वो बिल्कुल फिट बैठ गए। और इसके साथ अपना पंकज त्रिपाठी का भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनकी स्क्रिप्ट में, जब उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, बहुत सारी गालियाँ थी उसमें कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम इनका कैरेक्टर बहुत इम्पैक्टफुल बनाएंगे कि देख के बंदा डर जाए। पर पंकज त्रिपाठी जी ने मना कर दिया था कि गालियाँ नहीं दूंगा मैं, चुप रह के भी इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बना दूंगा कोई सोच भी नहीं सकता। वो आपने देख ही लिया होगा आपने। उन्होंने गालियाँ तो दूर की बात है, सीरीज में सबसे कम अगर कोई बोला है तो पंकज त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने सबसे कम बात करके सबसे ज़्यादा इंप्रेशन बनाया है, मतलब रोब वाला। भाई मैं ही हूँ मतलब मैं ही हूँ बाहुबली। दिखता है कि तो मुन्ना को थोड़ी सी बातें करके, चूतिया हो तुम, घर आ जाओ, बस इतनी सी बातें करके लगता है यार तुम मार देगा, ये खतरनाक है। गुड्डू भैया का मुझे पता है कैसे रहता, आपको ये तो पता है ना कि ओवर द सीरीज उनका वो दिमाग खराब वाला सीन है। हाँ, ऐसे ऐसे करके, मतलब चिंपैंजी जैसे वो चलते रहते हैं। ये तो है ही। सीन बताऊं, जो साइकिल वाला सीन याद है? हाँ, पहले ही उसका, हाँ, पहले एपिसोड का साइकिल वाला जो जहाँ जाके उन्होंने डिस्कशन की थी बाद में साइकिल ठीक है, ये सीन वो ही था, मतलब सोचा नहीं हुआ था। एक्चुअल में उन्होंने ना साइकिल को कहा था कि वो करना है, उन्होंने तोड़ ही दिया, एक्चुअल में तोड़ दिया। मतलब गुस्से में आके एक्चुअल में तोड़ दिया। फिर ऑन द स्पॉट सीन क्रिएट किया गया कि साइकिल ठीक करवाते करवाते बात करो।
ओह और उनका एक और फैक्ट है, वो ना आपने शरीर तो देख लिया उनका, कटा शरीर था। तो 12 घंटे की शिफ्ट मान लो अगर होती है ना उनकी, तो सारे एक्टर्स फ्री हो जाते थे, इनको जिम करनी पड़ती थी। हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले 1 आध महीने की उस पे था, पहले मेरी वो होती थी टाइमिंग, डेट्स होती थी शूट की, ये पहली बार तो 4-5 महीने का शूट चला मिर्ज़ापुर का, ऊपर से हर रोज़ शूट के बाद मुझे पता है कि मुझे वो करना है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है, इतना टाइम जिम करनी है, सब चीज़ पे ध्यान। मुझे एक टाइम पे परेशान हो गया कि मैंने नहीं करना, उन्होंने कह दिया था ये, बट वो करा, इतना सक्सेसफुल रहा कि आज तो ये सोच रहे होंगे मैंने क्या कर दिया, बहुत बढ़िया कैरेक्टर कर दिया। अगर कुछ बंदे शायद यार उनको पहचानते भी उनकी वजह से हो गया कि हाँ गुड्डू भैया क्या अली फैजल नाम बहुत कम लोगों को पता होगा कि अली फैजल नहीं है, गुड्डू भैया। ट्रांजिशन देखोगे 3 इडियट्स में और फुकरे में, तो उससे तो बिल्कुल अलग, बहुत अलग ही हैं, बाल सब कुछ करवा के पूरा, और कितने बल्कि लग रहे हैं उसमें, कितना बड़ा बंदा है, कितना बड़ा बंदा है भाई। उनका छोटा भाई विक्रांत में से उनके आगे बच्चा लग रहा है। विक्रांत मैसी की बात बताऊं, हाँ भाई उस बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं थी और रोल के लिए हाँ कर दिया। इवन उसको ये भी नहीं पता था कि वो मर जाएगा, स्पॉइलर अलर्ट। पर पता नहीं था उस बंदे को कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी थोड़ी सी स्क्रिप्ट पढ़ी, डन मैं करूंगा। ये मतलब उसकी डेडिकेशन थी कि हाँ मैं ये कैरेक्टर कर लूंगा मुझे। और जब बात करूं बीना जी की, उन्होंने भी उनको डाउट था कि वो इतना बोल्ड कैरेक्टर कर पाएंगी। मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं शायद ना कर पाऊं, बट उन्होंने भी किया और हमें दिख रहा है कि कितनी मतलब ठरकी औरत वाला लग रहा है। पर वो भी अचीव करना बहुत अचीव किया उन्होंने, ये बढ़िया लगा। उनका भी जलवा था पूरे मिर्ज़ापुर में। और एक और चीज़ है ना कि हम मिर्ज़ापुर में से मीम कितने बनते देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एपिसोड में 2-3 है। 80 to 85% जो मीम इंडस्ट्री है वो मिर्ज़ापुर के ऊपर ही है, और जो बचते हो गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। तो वही है, मतलब वेब सीरीज ने ही मीम की क्रिएशन की है, सीरियसली बताऊं तो। इसमें एक और सीरीज से निकल के आए हैं। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था गुरु। और कहते हैं कि मिर्ज़ापुर है ये, शूट ही कम भाई 10-20% हुआ है हाँ। मिर्ज़ापुर में। ज़्यादातर शूट कहाँ हुआ? वाराणसी, लखनऊ, ऐसी जगह पे हुआ। लोकेशंस बहुत कम यूज़ की हैं मिर्ज़ापुर की लोकेशंस बहुत कम यूज़। ये मुझे लगा कि मिर्ज़ापुर में नहीं शूट हुआ तुम तो। एक और चीज़ है ना कि एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात है उनको एक्सेंट पकड़ना भी आना चाहिए था। ये मुझे बड़ा लगा, ये कैसे होता है? हर सीरीज में कैसे हो जाता है ये वर्क करते हैं ना इसको, मतलब कैसे पकड़ लेते हैं एक्शन? मैं ये डाउट होता है। और मिर्ज़ापुर में यूपी में पड़ता है ना जहाँ, मिर्ज़ापुर और यूपी में हम बोलते हैं भौकाल, हाँ लखनऊ में बोलते हैं भौकाल। तो ये एक्सेंट का फर्क आ जाता है। ऐसा अली फजल ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि हम ये गलती करते हैं, एज एन एक्टर गलती करते हैं कि हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। भौकाल को भौकाल बोल देते हैं, जबकि लखनऊ में भौकाल बोला जाता है, यूपी में भौकाल बोला जाता है। तो ये एक पर्सनल ट्रेनिंग भी हो सकती है, आप एज एन एक्टर आप ले सकते हो उस लोकल बंदे का साथ रह के कि हमें ये वर्ड सिखाने हैं आपको। और वैसे भी यार अगर आप एक देश में रह रहे हो, एक सिटी में रह रहे हो 10-15 दिन, वहाँ की लैंग्वेज आप देख रहे हो, तो आप वैसे ही सीख जाते हो कुछ वर्ड्स। टफ तो है भाई, मतलब वर्ड सीख जाओगे, एक्सेंट लेके आना बहुत मुश्किल होता है। पास की बात करूं तो अमृतसर पंजाब की बात करूं, और यहाँ लुधियाना साइड की लैंग्वेज डिफरेंट है, माझा और लोग तो कहते हैं, लोगों का कहना है कि पंजाबी है, क्या डिफरेंस होगा, पर हमें पता चलता है कितना डिफरेंस है। जाते हैं तो हमारी बहस होती है, नहीं ये होता है, हाँ वल नहीं वल होता है, मतलब ऐसी बातें होती हैं। तो सोचो स्टेट्स में कितना फर्क होगा, और किसी और स्टेट में जाओगे ना, कंट्री छोड़ दो, कंट्री तो बहुत ही 10-15 दिन में करना बहुत मुश्किल है। एक्टर्स को तो लिटरली अप्रिशिएशन रहेगी, भाई कैसे कर लेते हो। और एज एन एक्टर ये भी एक बात है ना कि किसी भी बिजनेस में आप सिर्फ या तो फिजिकली थकते हो या मेंटली थकते हो। एज एन एक्टर आप फिजिकली भी थकते हो, मेंटली भी थकते हो और इमोशनली भी थकते हो। क्यों वाला? क्योंकि अगर आपको समझ लो एक बार एक्शन टेक करना है या रोमांटिक टेक करना है, वो आप पूरा तो एक बार कर नहीं पाओगे, आपको कट करके लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको फिर से वही कैरेक्टर पकड़ना, फिर से वही इमोशनली भी। तो ये बहुत सारी, मतलब कई बार तो मुझे खुद पता है, हमसे शूट वगैरह करते होते हैं ना, तो मान लो कैमरा का कोई ब्लंडर हो गया, एक चीज है, कोई ब्लंडर हो गया, तो यहाँ इमोशन पकड़े हुए हैं, रिलैक्स हो गए कि हाँ कट हो गया, फिर कहते हैं भाई खराब हो गया, फिर से करना पड़ेगा। बोले गुस्सा अंदर से इतना ज्यादा आता है, फिर से इमोशन दिखाना कोई होता है, निकलता कोई है। फिर एक और जरूरी बात है, कास्टिंग क्यों होती है?
कास्टिंग इसलिए होती है क्योंकि जब आप एज एन एक्टर काम कर रहे हो किसी अपने को एक्टर के साथ, तो उसके साथ आपकी वाइब भी मिलनी चाहिए। ऐसा भी होता है ना कि अगर आप समझ लो अपने को एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो को एक्टर कभी गलती कर दे, कभी आप गलती कर दो, तो शॉर्ट तो फिर से होगा ना सारा। तो इसमें भी इमोशनली बंदा बहुत थक जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें एज एन एक्टर आपको काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है और डायरेक्टर को भी वर्क करना पड़ता है, पूरी टीम लगती है। पूरी टीम को ही वर्क मतलब कि एज ए एक्टर आपको एक्टिंग से पहले अपना पेशेंस लेवल बहुत बढ़ाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा यार। मैं बताऊँ इस लाइन में पेशेंस बहुत जरूरी है। आज हमें भी पेशेंस बनाने की जरूरत है। हम अगर कह देंगे ना कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, गलती हो जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में एज ए यूट्यूबर को भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये लाइन अब बहुत आगे जा चुकी है। मगर कंटेंट क्रिएटर्स में इतना कंपटीशन आ चुका है कि अगर आप नया चैनल बना रहे हो ना, आपकी पहले ही शायद 100 वीडियोस भी ना चले, आपको फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ 101वीं चलेगी, और चलती है। अगर कंसिस्टेंसी लाए चैनल, हमने चैनल चलाए हैं, हमको पता है, हम तो कर सकते हैं। हमने चैनल चलाए भी हैं, चला के चाहे छोड़ दिए हैं। तो यार भटक गए मुद्दे, क्या कर कितना ऑफ टॉपिक चल जाते हैं हम। इतना बातें ही होती है बस। चलो हम वाह, मिर्ज़ापुर की क्लोजिंग के लिए बता दूं, क्लोजिंग का ही एक टॉपिक बताता हूँ। ये भी एक फैक्ट है, नोटिस किया होगा, मिर्ज़ापुर के ना विवाद कहाँ से शुरू होते हैं? शादियों से। हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? शादी से। सीजन 1 का एंड कहाँ से हुआ? शादी में गोली मार दी, उसकी वजह से सीजन 2 बना। सीजन 2 के एंड में भी शादी करते किसी की शादी खत्म गई ना। बट हाँ, पहले सीजन का यही फैक्ट है कि देखो शादी से शुरू हुआ, शादी पे भी खत्म हुआ, उन्होंने फिर से गोली मारी मुन्ना भाई ने। तो उसका गोलियों और शादी से कोई रिलेशन कुछ तो रिलेशन कि मुन्ना भाई जहाँ जाएंगे शादियों में तो गोली चला के आएंगे। वो मुन्ना भाई पे ही गोली चल गई। मुन्ना भाई तो भाई इसलिए शादी सीजन 2 में उस पे गोली चल पड़ी ना। तू ही निकल यार भाई। एक पॉइंट है जो सेकंड सीजन में भी है ना, अगर स्टार्टिंग देखोगे तो स्टार्टिंग उन्होंने करी थी कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान से हुई थी ना। हाँ, थिंकिंग पार्ट था वो। हाँ, जो मुन्ना वो जब वो दोनों खान साहब बात कर रहे थे। हाँ। और लास्ट कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे कब्रिस्तान। वो घाट पे उनके पिताजी को जलाया जा रहा है। हाँ। तो ये भी मतलब इनका ये मैच कट है कि स्टार्टिंग और एंड सेम रखते हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम ने एक फैक्ट बताया, देखो हमें झंडू, आपको नहीं पता चला ये। चलो शेयर कर, हम भी शेयर कर देते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से एक आधी तो मिस हो ही जाती। तो ये बताया इन्होंने कि जो सीजन 2 की स्टार्टिंग हुई थी, सीजन 2 की स्टार्टिंग हुई थी वो कब्रिस्तान से हुई थी, और एंड कहाँ हुआ? कब्रिस्तान पे। अखंडानंद त्रिपाठी जी के पिताजी जब मरे तो वो भी वहीं उनका वो कर रहे थे अंतिम संस्कार, तो वहीं से हुआ। तो ये भी देखो एक उनका कट है, मतलब मैच किया गया। देखते हैं और क्या एक्साइटेड लाते हैं उसे। यार मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सारे फिल्म डायरेक्टर कि हम जैसे बंदे ना सोचें ये इन्होंने कैसे डिटेल्स कर की लिया। पकड़ी जाए हमारी, बहुत जरूरी और है। उसके बारे में डिस्कशंस हो तो ये तो एक और चीज़ है ना कि जो वफादार था सब कालीन भैया का मकबूल, वो भी बदलता हुआ देख सकते हैं हम सीजन 3 में। चेंज होता भाई कुछ में। अरे बदलता हुआ दिख नहीं सकता, बदल गया समझो। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है मिर्जापुर की गद्दी का वफादार है। हाँ, एग्जैक्टली लाइक कटप्पा। हाँ। तो अब कौन है गद्दी पे? गुड्डू भैया। गुड्डू पे गद्दी पे गुड्डू भैया है, और उनका वफादार मकबूल होगा। दोनों की जोड़ी अगर हो गई तो तो भाई अल्टीमेटली वो फोड़ेगा। मतलब तबाही मचने वाली है मिर्जापुर बचने में वाली पूरी तो पूरी। है। वहाँ शरद और त्रिपाठी, यहाँ गुड्डू और मकबूल, वहाँ गोलू और उसका कौन है यार? त्यागी। ये तो डुओ बना के बैठे हैं यार, हमने नोटिस ही नहीं किया। चल रहा है कुछ झोलमोल चल रहा है, ग्रुपिज्म चल रहा है। सही है। इसकी मिर्जापुर की एंडिंग करते हैं, यही है, सबने देखा ही है। हमने तो कुछ फैक्ट शेयर करने थे, आपको झांसे में फंसा दिया। चलो अब मूव ऑन करते हैं। बट ये फैक्ट डेफिनेटली कुछ बंदों को नहीं पता होगा, क्योंकि लोग मजे के मारे देखते हैं, लेकिन जब उनको इसके साथ एक फैक्ट दिखता है ना कि तब देखा था, हाँ, तो उनको फील आता है कि रिलेटेबल तो है। सही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फिर मूव ऑन करते हैं। परसों मैं बैठा था सिस्टम पे, कुछ देख रहा था, अचानक से क्या आया मेरे सामने? क्या है? पुष्पा 2 का टीजर। वो टीज ही किया यार एक्चुअल में। एक्चुअल में टीज करके ना
छोड़ दिया टीजर का, चलो चलो हो गया, कोई डायलॉग नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे हम। कोई एक्ट्रेस नहीं दिखाएंगे और कोई विलन नहीं सिर्फ दिखाएंगे, एक ही तुमको। बंदा दिखाएंगे कुछ नहीं आपको। दिखाएंगे, वो भी ऐसे दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या साड़ी साड़ी क्यों पहनी है इसने, पुष्पा साड़ी मैच नहीं कर रहा। क्योंकि नाम लड़की का है तो अपने बना भी लड़की दिया इसने। एक चीज़ कॉमन है, बंदे मार रहा है वो। हाँ लेकिन बता दें साड़ी पहनने का एक रीज़न है, हमने अपनी एक रील डाली है इंस्टा पे, उस पर बता दें, आपको भी बता दें। साउथ साइड एक फेस्टिवल होता है, उसमें शायद लड़के साड़ियाँ पहनते हैं, पता नहीं क्या डिटेल्स चक्कर डाल है। देंगे हम, वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी डाल देंगे। डिटेल्स डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, आप पढ़ लेना उसमें है, क्योंकि आपने देखा होगा टाइटल के बाद जब पुष्पा भाई पीट रहे हैं गुंडों को, उन्होंने भी साड़ी पहनी। तो मतलब पता लग रहा है कि कोई वो फेस्टिवल का पार्ट में है। ही वो पार्ट है, ये मत टेंशन लेना है कि पुष्पा भैया वो साड़ी में ही दिखेंगे। नहीं, नहीं। और वहाँ आने का रीजन भी ये है कि हमने देखा था एक साल पहले जो अनाउंसमेंट आई थी, वेयर इज पुष्पा? वेयर इज पुष्पा, वो जंगल में थे, तो शायद उन्होंने वापसी की है, लोगों का तो ऑलरेडी उन पे भरोसा था कि वो हमारा मसीहा है। एक ग्रैंड एंट्री दिखाया गया है ये कि हाँ ऐसे एज अ गॉडली पर्सन आया बंदा पर एक। अगर कंपैरिजन करूं बाकी टीजर से, कोई डायलॉग नहीं है, कोई कट एक मिनट का, और सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट 3 सेकंड 3 सेकंड का, 8 सेकंड का। 8 सेकंड का, कोई डायलॉग नहीं है, कोई दूसरी कास्ट नहीं दिखाई गई, मेजर कास्ट दिखाई कोई कोई भी इवन रश्मिका को भी नहीं दिखाया गया। सिर्फ अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन है, कोई विलन नहीं, कोई दूसरा वो नहीं, उसके बावजूद सिर्फ एक सॉन्ग चल रहा है, दिख रहा है कि वो गाना चल रहा था, उसमें फाइट हो गई, पता चल रहा है कि गाना चल रहा था, देवता टाइप दिखाया गया उसको, अभी थोड़ा तो जा चल कैसे आया ना पीछे वो सीन है आग जिसमें भी वो है। चुन्नी को ऐसे पैर में से उसने Slow-mo खींचा, में। या अगर वो सीजीआई था तो ठीक है, पर अगर एक्चुअल अगर एक्चुअल में वो सीन किया गया होगा, सोचो कितने रीटेक्स आए होंगे उसमें। एक्चुअल में ही हुआ होगा यार। हाँ सीजीआई क्योंकि लग तो नहीं रहा वो, नहीं तो मुझे भी डाउट बहुत मेहनत हुई तो मुझे लग इतनी रहा है देखो यार, नोटिस करो कि 1 मिनट के टीजर ने हमें इतने सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या होगा क्या होगा, ट्रेलर आएगा तो फोड़ ही देंगे। और मूवी आई तो क्या हो जाएगा। मूवी आ भी 15 अगस्त बजट को भाई रहेगी ना। 200 करोड़ था पहले वाले का था पुष्पा का, 400-500 करोड़ बता रहे हैं। हाँ अभी तो अभी इंटरनेट मतलब नेट पे दिखा रहे हैं, अगर 400 करोड़ भी हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। रिस्क देखो कितना बड़ा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया वो यार। चीज़ है जब रिवील कर दिया था ना पुष्पा 2 का, वो लोगो आ गया था, ऐसा लगा खत्म हो गया टीजर, फिर एक्शन बाद में दिखाया। हाँ, बाद में एक्शन, हाँ। 2.5 साल का वेट। तो एक अगस्त को और आ ब्लॉकबस्टर आ रही है, ये अमेजोन की नहीं है भाई, ये नेटफ्लिक्स पे आएगी। हाँ नेट कह तो रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे यार आएगी। लॉजिकली आनी चाहिए अमेजोन पे, कह रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, इसका थोड़ा वो रहेगा, मुझे लगता है अंडर द टेबल कुछ चल रहा है इनका। आपको क्या लग रहा है? नेटफ्लिक्स का लोगो लगा ही रही है अपने टीजर में, तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे ही चांसेस हैं आने के इसके। हाँ वो पर वो रिवील हो जाएगा मूवी, नेटफ्लिक्स है मेरे पास। हमारे पास है, पर वो रिवील हो जाएगा जब मूवी स्टार्ट होगी, वो स्टार्टिंग में दिख ही जाता है। हाँ वो तो भाई, उसमें हमने क्या ही लेना है, हाँ, हमने तो थिएटर में थिएटर, देखनी वो है। एक्चुअल में पुष्पा जैसी मूवी तो थिएटर मूवीज ही होती हैं। मतलब ओटीटी में देखे ना, खराब नहीं करना, खराब नहीं करना चाहिए उन मूवीज को, वो सेलिब्रेट करने वाली मूवीज है तो वो थिएटर में ही देखी जाएगी। बाकी यार मैं तो कहूँगा अमेजोन प्राइम वालों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फैमिली मैन भी ला दो यार अगला सीजन। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि उसको ही अनाउंस नहीं किया। मुझे लगा था कि अब आएगा, अब आएगा। फिर एक ना स्टे आया उस टीजर में, ट्रेलर में, जो उर्फी जावेद वाला। नहीं उर्फी जावेद के बाद आया ना, हाँ। मुझे लगा अब आएगा, मिर्जापुर आया, पताल लोग आया, फिर भी नहीं आए यार। क्योंकि उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जिसकी पंचायत अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी सीरीज दे दी उन्होंने। हाँ बंडिज बैंडिट्स, मुझे लग रहा है वो जो सारी अटकी हुई सीजन्स थे ना जिसके, हाँ। सारे वो निकाल दिया और कुछ कुछ नया डाल दिया, वैसा लगा। देखते हैं सीजन आ जाएगा फैमिली मैन। आना चाहिए क्योंकि फैमिली पैन के सीजन 2 के एंड में उन्होंने बताया भी था कि सीजन 3 आएगा। आएगा तो जरूर। बोलता होता है कि भाई चाइनीज सीख लो, चाइनीज की जरूरत भी बढ़ेगी। हाँ अरे वो प्रिडिक्शन भी की गई है ना उसकी कि चाइना के साथ रिलेशन है अगला। हाँ पहला सीजन आया पाकिस्तान के साथ, दूसरा आया श्रीलंका के साथ, तो अब तीसरा चाइना ही बचता है। नहीं बचता तो बहुत कुछ है देखा जाए, पर उन्होंने मेजर चाइना ही है, पर वो डेजावू का कुछ सीन था ना प्रिडिक्शन में, ऐसा ही कुछ था भाई, याद नहीं आ रहा। पर मेजर तो 3 ही कंट्री है हमारे आसपास, पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना। बांग्लादेश भी है, बट नहीं दिखाएंगे चाइना के साथ। चाइना ही दिखाएंगे। सीजन 4 है बांग्लादेश। उन्होंने लास्ट में एक चाइनीज बंदा आके वो करता है ना, हाँ हाँ वहीं पे हुआ था वो वो। ना कोरोना से जोड़ेंगे जहाँ तक आई
थिंक हो पर लेट नहीं होगा अगर, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बट अभी भी आ रही हैं मूवीज यार कोरोना पे, पर मुझे आगे भी आएंगी, ये सोचना। इम्पैक्ट बहुत बड़ा था कोरोना। 1992 में स्कैम हुआ था, हाँ उसकी सीरीज अब बनी, हिट गई। नहीं, पर फिर 20 साल बाद करें ना ये भी अब साथ में क्यों कर रहे हैं? कोविड के ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी फिल्म आ चुकी हैं। वैक्सीन वॉर आ चुकी है और भी काफी सारी आ चुकी है। ब्रो बट भाई जो वो फैमिली मैन वाला है, सोचो ना कौन है, मनोज मनोज वाजपेयी सॉरी, ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल वो दे चुका है मतलब अपना कंटेंट, तो अगर वैक्सीन पे भी बना रहा है, मतलब कोरोना पे भी बना रहा है, तो बढ़िया ही बनाएगा। मेरे ख्याल से क्या है कि राइटर अभी ना बहुत कुछ तगड़ा सोच रहा है, कुछ तगड़ा लिख रहा है। लिख ही जा रहा है, मतलब लिख ही मतलब बता नहीं रहा क्या लिख रहा है, पर लिख रहा है बस। हाँ तो टेक्निकल टीम, भाई गेम टाइम शुरू हो गया यार। तो कर दो यार गेम की, ऑडियंस को कहाँ पता लगेगा कि गेम टाइम शुरू हो गया। अखबार बताएगा। मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो हम अपने गेम सेक्शन पे पहुँच चुके हैं और गेम कुछ ऐसी है कि हमारा टेक्निकल टीम का बंदा यहाँ पे बैठा है, ये हमें बोर्ड पकड़ाएगा, मतलब कि जैसे मैंने सिर पे रखना है वो बोर्ड को, उस पर एक मूवी का नाम लिखा होगा, और फिर जो ये दोनों मिलके मुझे वो एक्सप्लेन गैस करवाने का ट्राई करेंगे। अगर मैंने गैस कर दिया तो मैं जीत गया, अगर नहीं कर पाया तो हार गया। मतलब इसको जीतने नहीं देना। हाँ चलो चलो टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम पहली बारी मेरी है। तो नहीं देखना, मैं गैस नहीं करूंगा। देखना, नहीं देखना, भाई पहले वो बाद तो में देख सकते हैं। देखेंगे, बाद में देखेंगे। मैं नहीं देख सकता। कोई बात नहीं। यार इतनी सिंपल, एक बार में गेस कर लेगा वो। भाई सबसे मैंने नहीं, मैं सिंपल बता देता हूँ। योर फेवरेट स्वीट मिठाई है। ओला छी भाई, मिठाई है। तुम तेरी फेवरेट रुक जाओ, दिमाग लगाने दो। मिठाई के ऊपर फिल्म कौन सी बनी है? एक्टिंग करो। ये भाई जितना बोर्ड है ना, जैसा बोर्ड है वैसी मिठाई है। हाँ हाँ वही है, उसका अकाउंट वैसी कॉन्सेप्ट। हाँ टाइम ले ले ऑडियंस से और पॉडकास्ट बढ़ा दे। नहीं एक्चुअली नहीं पता यार, मूवी फेवरेट है मेरी। मूवी नहीं, वो मिठाई फेवरेट है। काजू कतली। हाँ वैसी कौन सी और नाम क्या है? हाँ काजू कतली, मिल्क केक। अरे यार किधर जा रहे हो यार, उसके सिमिलर हाँ अब शर्म आ रही होगी अपने में से। इतना गिरा हुआ है। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं एक ही में बता दूंगा ऐसे। चलो अब अगली बारी मेरी है, तो देखते हैं ये दोनों गैस करवा पाते हैं कि नहीं। और ये पूरी कोशिश कर पाते हैं। और पेनल्टी में क्या आज जूता सुंगाएंगे इसको, जो हारेगा उसको जूता सुंगाएंगे। उसकी क्लिप अलग से डालेंगे हम फिर। मैं जीतने की कोशिश करूंगा। पनिशमेंट घर जाए करते हैं, उसकी क्लिप डालेंगे साथ में। यार बट हारेगा कौन? जो गैस नहीं कर जो पाएगा। नहीं कर पाएगा टाइम रखते हैं ना ऐसे। ऐसे तो गैस कर ही लेगा कोई ना। टाइम रख देते ना हैं हमारा टेक्निक। नहीं, टाइम रख देते हैं। टाइमर तू मत लगा ना, वो लगा। अरे कोई बात नहीं, इसको सुंगा पहले, बूट सुंगा इसको। चलो सामने दिख रहा है। बूट चूज कर ले अब पहले ही। यार कितना एक मिनट टाइमर स्टार्ट करते हैं। एक मिनट पहला तो ही समझो, समझाने के नहीं 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 है क्या? चलो हूं 10 लिखा क्या है? मुझे तो वही नहीं समझ आया। हाँ इजी होगा अरे यार अगर तो समझ ले। ओहो मेरा नाम, मेरे नाम को और क्या बोलते हैं मतलब? नहीं नहीं सिंपल बताऊं, सेट मैक्स। सूर्यवंशम। लिखा क्या? अरे उसका मिलता जुलता है ना। सूर्यवंशी। भाई इतना मुश्किल। सूर्यवंशम। मैंने बोला था ना। यार मैं एक अलग तरीके से बताने वाला था, फिर इसके भी फटा। कॉम्प्लिकेट करो यार चीजें। हाँ मैं अपने नाम से सूर्य यार से मैंने- सूर्या। हाँ वो तो मैं फिर समझ उसके गया धीरे था। धीरे वंश लेके फिर तो मेरी बारी आ गई और मुझे ये तो पता ही नहीं है। पाएगा, इसको सुंगा पहले ही। हाँ भाई कौन सा दूंगी? चलो गैस तो करवाओ। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने गिटार की मूवी कौन सी करी थी? भाई बहुत पुरानी है। नहीं याद दिला, मुश्किल तो नहीं होगी। सबसे बड़ा है कि ये मूवी रिवर्स में चलती है। अगर देखी हो तब। मैंने देखा ही नहीं है। नाम गैस करवाने का ट्राई कर लो चलो। भाई बता तो रहा हूँ, एक ही मूवी है जो रिवर्स में चलती है। क्या मतलब? गिटार है ये तो, क्या होता क्या रॉक है? स्टार। पर इसको पता थोड़ी है मूवी है। नहीं रॉक स्टार का तो मुझे पता है क्या बोल? कि मूवी है वो।
वो करते हैं, अब थोड़ा चेंज डालते हैं इसमें। गेम में चेंज लाते हैं यार, मजा नहीं आता। और इसको पता भी नहीं है। अब ऐसा होगा कि जिसके सिर पे बोर्ड है वो गैस करवाएगा सामने करवाएगा बोल के, और सामने वाले भी कुछ बोलेंगे नहीं, ये गैस सामने करेगा क्या कि ये कितने वर्ड्स का है, हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की है, ऐसे करके सामने वाले कुछ नहीं और बोलेंगे। टीम यार हॉलीवुड का लेके आओ, कुछ सिर्फ बॉलीवुड चल रहा है तब से टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई चल गैस कर दो। ओ भाई अभी टोटली तेरे ऊपर है कैसे। इसमें 2 मिनट रख लेते हैं, ठीक है? बट टाइमिंग तो लगाओ मत यार, नई नई गेम है। चलो ठीक है। टाइम लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। अरे करके देखते हैं, मजा आएगा। अरे नहीं, टाइमिंग करनी पड़ेगी, ऐसे तो गैस करते ही रहेगा। अगर नहीं होगा तो काट देंगे। 1:40 रख लेते हैं इसमें, चल रहने दे तू, पनिशमेंट रहने देते हैं तू 1 इसमें। मिनट ही कर दे। 1:40 चलो। चल गैस करवा। कितने वर्ड्स हैं? 2 2 वर्ड्स हैं। हॉलीवुड मूवी है कि बॉलीवुड है? हॉलीवुड। हॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड। पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट एस। है? एस। स्पाइडरमैन। 2 वर्ड्स के। दूसरे वर्ड का पहला अल्फाबेट एस। एस। सन ऑफ सरदार। हॉलीवुड कहां से आ गया? और 2 वर्ड की कहां इस पे अलग जूता सुंगाना चाहिए। मारना चाहिए इसमें तो। शैंग-ची नहीं, सॉरी सी है वो। नहीं भाई। वेट, अरे बहुत इजी है। मतलब मूवी मॉडर्न टाइम की है कि ओल्ड? हो गया टाइम, है? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम नहीं, मॉडर्न टाइम एज इन राजा महाराजे वाली नहीं movie नहीं है? नहीं 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 नहीं। वो वाली है। आपने जॉनर की है। सुपर हीरो मूवी है, नॉर्मल है? सुपर सुपर हीरो हीरो, मूवी है। हाँ। सुपरमैन नहीं, सुपर। You have only 50 seconds. लड़की सुपर हीरो है कि लड़का है? लड़का ही है। लड़का है। लड़की का भी है रोल। एक हिंट दे रहे इसको। एक हिंट दे देते हैं। ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म है, और थोड़ा सा यूनिवर्स चेंज कर लो। ग्रुपिज्म। ग्रुप के ऊपर है पूरी। नहीं नहीं, वर्ड में ग्रुप है, कह सकते ग्रुप भी है। थोड़ा आप यूनिवर्स चेंज कर लो, जो यूनिवर्स की आप मार्वल यूनिवर्स की बात कर रहे हो, यूनिवर्स चेंज कर दो, उनका काउंटर पार्ट कौन सा है? हाँ। डीसी तो है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा ना। 20 सेकंड है। और अल्फा नहीं, एक्वामैन भी नहीं है, सुपरमैन भी नहीं है। थोड़ा हटके सोचो। हटके भाई। 10 सेकंड। वो भागने वाला शज़ैम? नहीं। 6 सेकंड। 5 मैं 4 3 2 1। आ गया भाई, सुसाइड स्क्वाड। ओ यार, बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल है गेम, ये इंटरेस्टिंग लग रही है। यार मुझे थोड़ा सा मतलब वो बता देते ना ऐसे। हाँ, हम नहीं बता सकते कुछ। बताना थोड़ी, इशारे तो कर सकते हो। नहीं नहीं हिंट भी तो नहीं, दिया था तेरे को। एक्चुअल में क्वेश्चन आपने सारे पूछने हैं हाँ। मुझसे। चलो अब मेरी पर बारी। सुसाइड स्क्वाड तो मास्टरपीस है ना अपने आप में ही। देखते हैं क्या इन्होंने। ओ, खेड़े निकाले हैं। ये तो मुश्किल हो जाएगा बंदे। पर ठीक है, स्टार्ट कर Movie दिया है, मैंने, web series। स्टार्ट कर दिया। मूवी है। हॉलीवुड बॉलीवुड। हॉलीवुड। हॉलीवुड ही है। हार गया मैं। कितने वर्ड हैं? एक ही एक ही है। एक ही किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न टाइम की है। थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल है ना? सुपरनैचुरल थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल है। नहीं मतलब जॉनर क्या है इसका? एक्शन है। एक्शन। एक्शन मूवी। एक्शन है। हीरो कौन था इसका? हीरो ही बता दिया तो चल बता देते हैं, जॉन विक वाला हीरो है। मैंने तो पता ही कुछ नहीं हॉलीवुड के बारे में। कम नॉलेज रखने वाले कृपया इस पॉडकास्ट में ना आए। हॉलीवुड के नहीं है ना भाई? कोई फीमेल हीरोइन है इसमें? नहीं बता सकते, मतलब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा या फिर चीटिंग हो जाएगी। सिटाडेल? नहीं भाई, भाई, जॉन विक का वाले मेन की बात कैरेक्टर कर रहे बोला हैं। है। एक ही वर्ड की मूवी है। कितने वर्ड है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कितने हैं? 6 अल्फाबेट है। 30 सेकंड। विलन कोई है इसमें कि यार नहीं पता चलेगा। ये बता देगा? काले काले कपड़े पहनते हैं उसमें। डायमेंशंस देखी ही नहीं होगी। थोड़ी बहुत देखी देखी तो नहीं है, लेकिन सुनी बहुत होगी क्योंकि हाँ। कुछ टाइम पहले थिएटर्स में भी हाँ। लगी थी जब ब्रह्मास्त्र आई थी। ब्रह्मास्त्र के टाइम में लगी हुई थी, और Theatres ये में लगी थी। मगी मूवीज इतनी भी नहीं चलती लव्ड हैं। नहीं है, बहुत ज्यादा लव्ड वन फैन वो नहीं मिला। 5 सेकंड। Black 4 3 2 हीरो 1। ओए यार मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इसलिए नॉलेज तो नहीं है बट पता। हारना ही था। इन लोग को पता चल जाता है। तो मेरी बारी आ गई है। काफी केओस मचा हुआ है यहाँ पे अभी। टाइमर स्टार्ट कर। भाई मैं कैसे समझाऊंगा?
मैं समझा दूंगा नहीं, मेरे सर, को। पर यार इसने पूछना है। हाँ पूछ हॉलीवुड है बॉलीवुड है कॉलीवुड है। कोरियन है पैरासाइट तो नहीं मेरे साथ बैठ के देखनी और मैं अपना यार इसको भी नहीं पता होगा ना कि तूने रिसेंटली एक ही मूवी देखी है कोरियन वही देखी है। नहीं कोरियन देखी काफी है, अगर ये तो हाँ तूने वो देखी है जो लव रोमांस वाली देखी। के ड्रामास काफी देखे हुए हैं, पर मुझे ऐसा ही है कोरियन कोई बोलता है पहले दिमाग में पैरासाइट ही इसको आता नहीं है, पता था कि तूने देखी है फिर भी इसने लगा दी। चल तो मैं ठीक अपने है। आप को विनर मान सकता कोई हूँ। बात नहीं। आगे से ध्यान रखेंगे इसको, कोरियन वूरियन नहीं देंगे। चलो गाइस गेम सेक्शन भी खत्म हो गया। मैं अपने आप को विनर मान चुका हूँ। Amazon की बात भी हो, Amazon प्राइम की बात भी हो गई, फैमिली मैन 2 की बात भी हो गई, मिर्जापुर की बात भी हो गई, फैमिली मैन 2 की बात कहाँ हुई, 3 की हुई। उसकी भी बात हुई है। ओवरऑल वेब सीरीज की बात होगी, बात हो गई। तो पॉडकास्ट खत्म करते हैं, भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा। टेक्निकल टीम ने आज कोई ब्लंडर नहीं मारा, हम लास्ट टाइम का बताएंगे तो बहुत दर्द होता है, अब नहीं बताएंगे। दिल तो पॉडकास्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा हमारा एज वी सेड अर्लियर कि एक सीरीज एक मूवी उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और हमने सोच रखा है कौन सा आप होगा। प्रिडिक्ट तो कीजिए ये कमेंट्स में। नहीं कर सकते आप। अगर आपको भी मूवीज़ के रिलेटेड या वेब सीरीज के रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते जरूर करिए। हम डिस्कशन चाहिए आपको कि कुछ बंदे बैठ के उस चीज पे बात कर रहे हैं तो हम करेंगे, हम आपके ऊपर एहसान ATM पे करेंगे। देना पैसे। मत करना गिफ्ट एक कार्ड। हॉलीवुड मूवी होएगी, ये बता देते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है जो आने वाली है और एक इंडियन वेब सीरीज है वो भी आने वाली है, उस पे बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी उस पे भी, मजा आएगा। अगली बार गेम पीरियड्स के मतलब गेम सेक्शन में कुछ और डिफरेंट लाएंगे, पनिशमेंट्स अच्छी लाएंगे हम। हाँ अगली बार कुछ ले एक्चुअल में हमने ऑन द स्पॉट पनिशमेंट सोच ली, हम पीछे सोच के नहीं आए थे इस बार ही। हम इन चीज़ों में थोड़े नल्ले हैं लेकिन पॉडकास्ट में बहुत। तो ये वाला पॉडकास्ट टोटली डेडिकेटेड था अमेजोन प्राइम को। स्पॉन्सर नहीं था भाई ये अमेजोन का, हमें कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। लेकिन इन फ्यूचर हम ज़रूर एक करेंगे। टाइम आएगा हमें अपनी स्क्रीनिंग में बुलाएंगे वो। हाँ भाई, तो हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, बताइए, कमेंट्स करिए। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलें भाई, ओके तो मिलते हैं अगले में। जय श्री राम। जय श्री राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।